नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत भी बाकी एकादशियों की तरह बहुत ही चमत्कारी और कल्याणकारी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह फाल्गुन और मार्च महीने का पहला एकादशी व्रत है। विजया एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 पर होगा और अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। लेकिन उदया काल से ही एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे विजया एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बलकादव्य मुनि की आज्ञा पर भगवान राम ने समुद्र के तट पर इसी एकादशी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को उसके हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे विजया एकादशी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब विष्णु अवतार राम जी ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देवता ने प्रभु श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वग्दालभ्य ऋषि की आज्ञा के अनुसार विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसने उन्हें एक समाधान दिया। उन्हें याद आया कि उनकी सेना में नील और नल नाम के 2 वानर थे और वे दोनों एक ऋषि द्वारा शापित थे कि जो कुछ वे पानी में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल पुल का निर्माण किया और इस तरह उन सभी ने महासागर को पार किया। उसके बाद भगवान राम और रावण के बीच एक महायुद्ध हुआ, जहां राम द्वारा रावण का वध किया गया। विजया एकादशी के व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई। इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय दिलाने में मददगार साबित हुआ और तब से इस तिथि को विजया एकादशी के रूप में पूजा जाने लगा, अतः बुराई पर अच्छाई की जीत। दोस्तों, अब हम जानेंगे विजय एकादशी के पारण का समय। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। द्विक पंचांग के अनुसार विजय एकादशी पारणा का समय इस प्रकार है। 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:30 से 3:53 के बीच रहेगा। उपवास करने से पहले व्यक्ति को सात्विक भोजन लेना चाहिए। नियमित रूप से उपवास रखने से उपासक को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।